दोस्तों, बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगता है। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अलग राज्य से भी लोग बागेश्वर धाम में आते हैं दर्शन करने के लिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाने के बजाय आजकल हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं, लेकिन लगता है कि दिए तले ही अंधेरा है। अभी तक बागेश्वर धाम में लापता हुए लोगों की संख्या 21 हो गई है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ये जो संख्या है ये बढ़ती ही जा रही है। अभी 20 जून 2023 को एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है और उस व्यक्ति का नाम पता चलता है बाली पिता मंगन पटेल, ग्राम रजा, डिस्ट्रिक्ट सागर। ये बंदा 1 जून 2023 को अपने गांव रजा से ये निकला था साइकिल से और बागेश्वर धाम में नहीं पहुंचता उससे पहले ही बाईपास के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है 20 जून 2023 को। यानी ऐसे लोगों की संख्या अगर आप गिनोगे तो नई दुनिया के अनुसार 21 हो चुकी है, यानी कि दिया तले ही अंधेरा है। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं ये लोगों का भविष्य बता रहे हैं, लेकिन इधर लोग गायब भी हो रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना है, मैं ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान की, जिसमें एक ऐसी घटना घटित हुई मेरे साथ ही। और आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं बागेश्वर बालाजी की और मेहंदीपुर बालाजी की। दोनों की आप तुलना भी कर सकते हैं इस कहानी के जरिए, क्योंकि यहाँ पर 21 लोग गायब हो चुके हैं और मेहंदीपुर बालाजी में वो हुआ था जो शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब मैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए गया तो ऐसा चमत्कार हुआ जिसका मैं कभी भी उस लम्हे को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि 21 लोग लापता कैसे हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये बागेश्वर धाम और मेहंदीपुर बालाजी की जो एक तरह से जो तुलना आप नहीं कह सकते, लेकिन जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोनों के बीच की, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ढोंगी है या सही है। ये जो बंदा बोलता है ये ढोंग करता है या फिर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सही है। कौन सही है आपको अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 21 लोग गायब हो गए हैं बागेश्वर धाम में। नई दुनिया प्रेस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको जो घटना सच्ची घटना बताने वाला हूँ ये है साल 2008 की। साल 2008 में उस वक्त मैं इंदौर में रह रहा था और इंदौर से मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र वर्मा, नरसिंहगढ़ का रहने वाला, मुझसे बड़े हैं 2-3 साल, और उन्होंने कहा कि यार हम मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो इंदौर से मैं और मेरा दोस्त मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलते हैं। ट्रेन की टिकट हम कटवाते हैं। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि YouTube की दुनिया में क्या हो रहा है और धरातल पर क्या हो रहा है। आपको इस कहानी से ये अंदाज़ा लग जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम पर जाता है, क्या उसकी डेड बॉडी मिल सकती है? आप अंदाज़ा लगाइए। उसका तो रक्षक ही ईश्वर होता है यार। उसकी तो उसको अगर खरोच भी आती है तो उसका जिम्मेदार वही होता है जिसके नाम से वो जाता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो अंधभक्त हैं ना उनको बुरा भी लग सकता है। कई सारे जो पागल हो गए हैं अंधभक्त इन प्रोपेगेंडा के चक्कर में, उनको बुरा भी लग सकता है। लेकिन मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी में क्या अंतर है। ये अंतर आप लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ के जो पीठाधीश्वर है वो भविष्य बताते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त इंदौर से बैठते हैं ट्रेन में और हम ट्रेन में बैठते हैं यहाँ से,
और ट्रेन जाकर सवाई माधोपुर, राजस्थान में जो सवाई माधोपुर है, यहाँ पर आकर रुक जाती है। और रुकने के बाद में पता चलता है कि ये जो ट्रेन है ये अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। रीज़न, क्योंकि उस वक्त 2008 में गुज्जर आंदोलन और कुछ लड़ाई चल रही थी, शायद मीणा समाज और गुज्जर समाज के बीच में। तो गुज्जर आंदोलन चल रहा था और आगे से उन लोगों ने पटरियां वगैरह उखाड़ दी थी सवाई माधोपुर से आगे। तो ट्रेन सवाई माधोपुर में ही रुक जाती है। जब सवाई माधोपुर में ट्रेन रुक जाती है तो हम वहाँ पर उतरते हैं। हमारे लिए वो सिटी बिल्कुल नई थी। मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र दोनों ही उस सिटी के लिए नए थे। हम पहली बार किसी मतलब स्टेट को छोड़कर, मध्य प्रदेश को छोड़कर हम पहली बार क्रॉस किए थे अदर स्टेट में। तो सवाई माधोपुर में जब हम उतरते हैं और हम पूछते हैं कि यार हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, कैसे जाएं, तो पता चलता है कि वहाँ पर इतना भयंकर आंदोलन चल रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी तो क्या, आप सवाई माधोपुर के आगे भी नहीं जा सकते। फिर मैंने और राजेंद्र ने बोला कि यार अब क्या करना चाहिए। तो मेरा जो दोस्त है राजेंद्र, उन्होंने कहा कि यार हम वापस चलते हैं। कहाँ? वापस इंदौर चलते हैं। और इंदौर, क्योंकि अब आगे तो जा नहीं पाएंगे और इंदौर ही रिटर्न हमारा जाना होगा, क्योंकि अब अब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे मेहंदीपुर बालाजी के। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जिस के नाम से जाता हूँ फिर वो पूरे तरीके से ही मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर हम जिसके नाम से आए हैं, अगर हम रिटर्न हो गए तो मतलब क्या निकलेगा भाई। हम आए हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए, और हम चाहे परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन हमें वहाँ पे जाना चाहिए। हम कोशिश तो करते हैं आगे मेहंदीपुर बालाजी रास्ता खोलेंगे। तो मेरा जो दोस्त है वो हाँ कर लेता है कि चलो ठीक है। ना बस चल रही है, ना मोटरसाइकिल चल रही, सब कुछ बंद था दोस्तों। और मैं एक ऐसी आपको सच्ची घटना सुना रहा हूँ जो कि आपको मतलब है ना, सुनने के बाद में ये लगेगा कि ईश्वर का क्या रूप होता है, ईश्वर की कितनी शक्ति होती है। जिसके नाम से हम जाते हैं उसमें कितना पावर होता है। क्योंकि 21 लोग लापता कैसे हो गए? अरे उनके नाम से, बागेश्वर बालाजी के नाम से वो लोग गए थे, तो फिर गायब कैसे हो गए? तो दोस्तों, हम सवाई माधोपुर से पता करते हैं कि यार कुछ तो साधन होगा जो मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। सवाई माधोपुर से मेहंदीपुर बाई रोड बहुत दूर पड़ता है और ट्रेन से हम शायद जोधपुर उतरते और जोधपुर से फिर हमें मेहंदीपुर जाना था। लेकिन ट्रेन सवाई माधोपुर में ही रुक जाती है। तो हम पता करते हैं वहाँ के जो होटल वाले, उनसे पूछते हैं कि यार हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, कैसे जाएं? तो वो कहते हैं कि यार अब तो कोई साधन नहीं है, लेकिन एक देख लीजिए यहाँ पर अगर कोई गाड़ी जा रही हो तो पता कर लीजिए। वैसे पुलिस वालों ने सब कुछ बंद कर रखा है और अंदर नहीं, मतलब आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम बोले कैसे जाएं? तो बोले यहाँ से आपको एक बस मिल जाएगी, वैसे चल नहीं रही है लेकिन एक बस चल रही है चोरी छुपे, और उस बस में आप बैठिए और दौसा जाइए। दौसा वही जगह है जहाँ से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब वहाँ से सांसद थे उस वक्त शायद। तो दौसा जाएगी ऐसा वो बोलते हैं। और मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र उस बस का इंतज़ार करते हैं। हमारी किस्मत कि वो बस आ जाती है। जब वो बस आती है हम उसमें बैठने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस के बाहर भी लोग लटक रहे थे, बस के अंदर भी लोग लटक रहे थे, आजू बाजू में भी लोग लटक रहे थे दौसा जाने के लिए। हम किसी तरह से, मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र उस जगह में उस बस में ऊपर चढ़ते हैं, उस बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जितने ज़्यादा लोग बस के अंदर थे शायद उससे कहीं ज़्यादा लोग बस के ऊपर बैठे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र उस बस में चढ़ते हैं
और जाते हैं दौसा। मैं आपको बता रहा हूँ शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, ईश्वर पर विश्वास क्या होता है। क्योंकि 21 लोग लापता हुए हैं बागेश्वर धाम में, जहाँ पर आजकल वहाँ के जो पीठाधीश्वर है दिन रात लाइट में रहते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर दिया तले ही अंधेरा हो रहा है और लोग वो न्यूज़ बता भी नहीं रहे। तो हम दौसा पहुँचते हैं। दौसा पहुँचने के बाद में हम पूछते हैं कि भाई मेहंदीपुर बालाजी जाना है, कैसे जाएं? तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार यहाँ से जाना तो इम्पॉसिबल है, अब आप मेहंदीपुर नहीं जा सकते। यानी कि हम सवाई माधोपुर से दौसा पहुँच गए, उस वक्त भी हमें लोग यही बोल रहे थे कि आगे नहीं जा सकते। और दौसा से हमने जब पूछा तो बोले कि अब आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गुज्जर और मीणा समाज का जो आंदोलन है वो भयंकर रूप ले चुका था उस वक्त। और हम जब पूछे तो बोले कि आप एक काम करो कि दौसा का जो रोड है, हाईवे है, वहाँ पर चले जाइए। तो वहाँ पर हम धीरे धीरे जाते हैं पैदल। और जब उस हाईवे पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि आगे नहीं जाने दे रहे किसी भी व्यक्ति को। मतलब कर्फ्यू लगा हुआ था उस वक्त और किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं जाने दे रहे। हमको शाम हो जाती है, वहाँ पर लगभग 6 से 7 बज जाते, अंधेरा हो जाता है। मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र वहीं पर खड़े रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी अब आगे ले जाने वाला नहीं था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैंने भी की और मेरा जो दोस्त राजेंद्र है उन्होंने भी की कि हे ईश्वर, हे बालाजी, हे मेहंदीपुर बालाजी, हम तेरे नाम से आए हैं, तो तेरे कम से कम दर्शन तो करवा दे। जब ऐसी बातें हैं, क्योंकि अगर आप किसी को भी कैसे कहते हैं ना, शाहरुख खान का वो डायलॉग है फिल्म ओम शांति ओम में, कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। और वो डायलॉग बिल्कुल सिद्ध होता है, वो गलत डायलॉग नहीं है, चाहे वो शाहरुख खान ने बोला हो, लेकिन वो बिल्कुल सच्चा डायलॉग है। तो हम शिद्दत से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे, तो एक व्यक्ति वहाँ पर निकलता है, गुर्जर समाज का होता है। गुर्जर समाज का जो व्यक्ति होता है उससे हम कहते हैं कि यार भाई, हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, आप कैसे जाएं? तो व्यक्ति रास्ता निकालता है, कहता है कि यार पुलिस वालों की गाड़ी आने वाली है जो कि डायरेक्ट मेहंदीपुर जाएगी, यानी मेहंदीपुर का जो रोड है वहाँ पर आपको छोड़ देगी, अंदर फिर आप मेहंदीपुर में चले जाइएगा। तो मैं और मेरा दोस्त कहते हैं कि पुलिस वाले हमको क्यों बिठाएंगे यार, हम तो मामूली से लोग हैं और दर्शन करने के लिए। बोले आप रुकिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी, नहीं तो आपकी रात काटना भी यहाँ पर तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में वो जो पुलिस वालों की जो गाड़ी आती है वो आती है, वहाँ पर रुकती है। वो जो व्यक्ति होता है उसके सिर पर एक रुमाल बंधा हुआ था, हाथ में एक लकड़ी थी, और वो जो आंदोलन था उस आंदोलन का वो जो बंदा था वो हिस्सा था, हमें तो ऐसा ही लगा। और वो व्यक्ति जब हम दोनों खड़े हुए थे, जब पुलिस वालों की गाड़ी आई तो वो हमारे पास आया दौड़ के और कहा उसने कि भाई ये गाड़ी जा रही है, मैंने पुलिस वालों से बातचीत कर ली है, आप बैठ जाइए, आपको वहीं पर छोड़ देंगे। बताइए, जहाँ पर पैसे लगने वाले थे हमारे पैसे नहीं लगे वहाँ पर। उस दौसा से मेहंदीपुर बालाजी जाने तक का हमारा पैसा नहीं लगा, और जो बस में बैठे थे उसका पैसा ज़रूर हमने किराए का दिया था। हम वहाँ से बैठते हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए उस पुलिस वालों की गाड़ी में, और हमें जो मेहंदीपुर बालाजी का जो बाईपास है वहाँ पर हमें छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद में फिर हम वहाँ पर उतरते हैं और जाते हैं, तो पता करते हैं कि यार मेहंदीपुर बालाजी का जो धाम है वो कहाँ है। तो पता चलता है कि हमें जहाँ उतारा था उसके करीब ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों के साथ में ईश्वर ऐसे चमत्कार करता है। बताइए, हम सवाई माधोपुर से दौसा आने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मेहंदीपुर आना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हम मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे। वहाँ पर शायद उस वक्त होटल का जो चार्ज था वो 25 या 30 रुपये के आसपास था एक रात का, या ज़्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन इतना ही 50 रुपये के आसपास ही होगा।
तो हम होटल में रुकने के बाद में हम रात भर वहाँ ठहरने के बाद में सुबह नहाए, और उस वक्त शायद ठंड का माहौल था, ठंड का मौसम था, तो सुबह सुबह हम नहाए और फिर मेहंदीपुर बालाजी का जो दरबार है उसका दर्शन करने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे, लाइन में खड़े हुए और हमने फिर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। फिर रिटर्न आए तो कई सारे रास्ते हमारे लिए खुल गए, यानी हम जब रिटर्न आए तो हमें अपने आप गाड़ियाँ मिलती गई, जहाँ पर कुछ नहीं साधन मिल रहा था। सोचिए आप, अपने आप हमें गाड़ियाँ मिली और हम वापस से सवाई माधोपुर आए और रिटर्न फिर हम इंदौर आए। यानी अगर आप किसी के सहारे पर जा रहे हैं, ईश्वर के नाम पर आप जा रहे हैं, तो आपको कांटा भी नहीं लग सकता। ये मैं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची घटना मैंने आपको बताई है, जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने आपको बताया है। और इधर बागेश्वर धाम में लोग आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। आप बताइए, ऐसा भी हो सकता है क्या? व्यक्ति चाहे पैदल चल के आए या साइकिल से चल के आए, लेकिन उसके नाम पर तो आ रहे हैं ना यार, कि हम बागेश्वर बालाजी के नाम से जाएं और गायब हो जाएं। बताइए उनके घर वाले क्या बोल रहे होंगे, क्योंकि वो बंदा यही बोलकर आया होगा ना कि मैं बागेश्वर धाम बालाजी दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। उनके घर वालों को मालूम है कि वो बीच में ही लापता हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आप कंपैरिजन कीजिएगा मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर धाम बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में कैसी भी बीमारियां होती है तो ना तो वहाँ पर कोई पीठाधीश्वर है, ना ही कोई ऐसा कोई व्यक्ति कहने वाला है कि आपको कितने तो पैसे चढ़ाना है, कितने नहीं चढ़ाना है। हाँ, पूजा पाठ के लिए जो नारियल अगरबत्ती चिरौंजी जो लेना है वो तो लेना ही पड़ती है, लेकिन वो नहीं है कि यहाँ पर लड्डू मैदे के बन रहे हैं, कि जैसे बागेश्वर धाम में मैंने सुना था कि इस टाइप का भी वहाँ पर होता है, घी के लड्डू और उनमें भी कुछ मिक्स होता है। यानी कि मैं बालाजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो शक्ति यथावत है, उस शक्ति का कोई मोल नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उनके नाम पर जो लोग बोलते हैं वो ढोंग करते हैं। इससे ये साबित होता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो उनके पास आप ज़रूर 1 घंटा बैठिए, क्योंकि आपको वो जो नॉलेज दे सकते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए नहीं मिलेगा। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।